तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में वंस अगेन। मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसमें मैं बताता हूं आपको लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, कॉलेज रिव्यूज़ और ऐसे ही बहुत काम की सारी बातें जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी और इम्प्रूव और आप हर जानकारी से रहें सबसे आगे। यही है हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद। तो अब ज़्यादा इंट्रो ना करते हुए हम सीधे चलते हैं काम की बात में, जो है इस वीडियो का टाइटल। और इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको रियलिटी ऑफ फिजिकल काउंसलिंग इन HSTS। हरियाणा के बीटेक कॉलेजेस में होती है जो फिजिकल काउंसलिंग, जिसमें कि यार आधी से ज़्यादा सीट बच जाते हैं। देखो क्या होता है कि 2 राउंड में काउंसलिंग्स होती हैं बीटेक के लिए हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिसमें कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है 1 और 2, फिर उसके बाद होती है फिजिकल काउंसलिंग। तो अगर आप इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको फर्स्ट और सेकंड का तो पता होगा, लेकिन जो थर्ड फिजिकल काउंसलिंग है और फोर्थ और फिफ्थ और कभी कभार सिक्स्थ फिजिकल काउंसलिंग तक चले जाती है किन्हीं कॉलेजेस में, इवन टॉप के कॉलेजेस में, जैसे कि DCRUST, YMCA और भी कई। इसके बारे में यहाँ पे मतलब इंटरनेट में अगर आप देखोगे तो आपको एक भी सही वीडियो नहीं मिलेगी जिससे कि आपको क्लियर हो पाए कि क्या फिजिकल काउंसलिंग होती है। मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में बता रखा होता है कि फिजिकल काउंसलिंग चले जाओ, आपके लाख तक रैंक है, 2 लाख तक रैंक है, 3 लाख तक रैंक है, तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाएगी। ऐसी बातें बता रखी हैं यूट्यूब की वीडियोस में, ठीक है ना। और मैं इन्हीं सारे वीडियोस को आज गलत साबित करने वाला हूं, और या मैं कहूं तो इनको थोड़ा सा सही करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इस ईयर लाइक 2021 में भी सारी फिजिकल काउंसलिंग्स अटेंड करी है। मेरे दोस्त काफ़ी बने इस जर्नी में, जिनसे भी मैंने सीखा और जाना कि उनके कैसे उन्होंने ब्रांच अपग्रेड करी सेम कॉलेज में, उन्होंने कैसे कॉलेज अपग्रेड किया सेम ब्रांच में रहते हुए इस फिजिकल काउंसलिंग के जरिए। और इसमें मैं बस कोई जादू तो होता नहीं है जो मैंने बताया जाता है वीडियोस में कि कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, अब आपको सीधा YMCA में कंप्यूटर साइंस मिलने वाली है अगली फिजिकल काउंसलिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम इंट्रो ये पार्ट 2 हो गया है जिसमें मेरे को बताना था। अब हम सीधे चलते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली इसमें। तो यार हम इस वीडियो में बात करेंगे सारे कॉलेजेस की, जैसे कि YMCA हो गया, DCRUST हो गया, UIT कुरुक्षेत्र हो गया, या फिर GJU हो गया, MDU हो गया, और सारे कॉलेज में किस तरीके से फिजिकल काउंसलिंग होती है और इसमें किस तरीके से कॉलेजेस और ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है ना। आपकी किस रैंक है जिससे कि आपको ब्रांच अपग्रेड हो पाएगी सेम कॉलेज में। मान लो आपके पास DCRUST है, वहाँ पे EC है, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की आपको मिल सकती है, या फिर हो सकता है आपके पास DCRUST में कंप्यूटर साइंस के आपको YMCA में जाके कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, या आप GJU से आप क्या DCRUST जा सकते हो। तो ये सारी हम बातें करने वाले हैं इस फिजिकल काउंसलिंग में, और इस फिजिकल काउंसलिंग की इस वीडियो से आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो अगले 3 साल 4 साल जब तक ये सिस्टम चल रहा है वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी क्लियर बातें टू द पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ और सीधे चलते हैं हम वीडियो के मेन पॉइंट में। अब हम शुरुआत करेंगे यार एग्जाम्पल से, जैसे कि अपने पास मेनली है YMCA, ठीक है ना, फिर हम बात करें DCRUST की, और फिर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की और GJU की, ठीक है ना, MDU की, और सबकी इस तरीके से और भी जितने कॉलेज हैं हम देखेंगे। तो यार सबसे पहले इन कॉलेजेस में ब्रांच की बात करूंगा मैं कंप्यूटर साइंस मेनली, ठीक है ना। उसके बाद यार क्योंकि तुम्हें पता है उसके बाद जो EC आती है उसकी कट ऑफ से थोड़ी नीचे होती है, EE की कट ऑफ उससे नीचे होती है, और उसके बाद मैकेनिकल, सिविल वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ सिस्टम होता है कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा रैंक वालों को CS मिलेगी सेम कॉलेज में, उससे थोड़ी कम वालों को EC मिल जाएगी, उससे कम वालों को E मिल जाएगी, उससे मैकेनिकल। ये सिस्टम है, आपको पता होगा। मेन बात करते हैं आपको फिजिकल काउंसलिंग में क्या मिलेगा, मेन बात करते हैं आपका कॉलेज अपग्रेड हो पाएगा, मेन बात करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक से आप क्या बेस्ट डिजर्व करते हो, ठीक है। तो अब मान लेते भाई YMCA में जो कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ थी वो मान लेते हैं ये 30K से लेकर के 50K तक थी, ठीक है ना। मतलब कि जिसकी रैंक 30K से लेकर 50K थी उसको ऑनलाइन काउंसलिंग में, ऑनलाइन 1 और 2 होती है, इसमें ज़्यादा फर्क आता नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग में जिनकी रैंक इतनी थी तो उसको YMCA में ही मिल गया, मतलब कि कंप्यूटर साइंस मिले। कंप्यूटर साइंस भी नहीं गया तो प्रिसाइजली मैं कहता हूँ IT मिल गया उनको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं DCRUST में मान लो कंप्यूटर साइंस जो थी, जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है यार, इसमें तो कंप्यूटर साइंस की एक ही ब्रांच है, तो उसमें जो जिसकी रैंक 40K से लेकर के लेट से 60K तक थी उसको DCRUST में कंप्यूटर साइंस मिल गई ऑनलाइन काउंसलिंग में। सिमिलरली कुरुक्षेत्र की बात करें तो लेट से 60K से लेकर के 80K तक को मिल गई,
और इस तरीके से यहाँ पे 70K से लेकर के 90K तक को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल गई, MDU में मिल गई भैया जी 90K से लेकर के 125K तक वालों को। इनकी रैंक भैया इन कॉलेज में ऐसे कंप्यूटर साइंस इसके ही आसपास मिलती हैं अभी तक, जितना 2020 और 2021 का चल रहा है सीन ये मेरे। अब आते हैं, आपकी हो गई काउंसलिंग, अब आते हैं भैया फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग में क्या होने वाला है? फिजिकल काउंसलिंग मान लेते हैं ये इसकी फिजिकल काउंसलिंग शेड्यूल आया, आपने फॉर्म भरा है ना, और आपको मान लो कि यहाँ पे IT ब्रांच मिल रखी है। कितनी, कौन सी ब्रांच मिल रखी है? IT ब्रांच मिल रखी है। और आपको YMC में कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब ये रिस्पेक्टिव है, मतलब जो मैं टेक्निक यहाँ लगा रहा हूँ वो इन सभी कॉलेज में रैंक हिसाब से आप कर लेना, मैं बता भी दूंगा वीडियो में ही कि कैसे होता है। तो क्विकली बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको इतने से इतनी में IT ब्रांच मिली थी, आप चाहते हो कि भैया मेरे को YMC में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अब कंप्यूटर साइंस की जो ऑनलाइन कट ऑफ गई थी वो थी 20K से लेकर 30K। तो होता एक्चुअली क्या है, ये ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग में होता क्या है, इस ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग में कभी भी पूरी सीट नहीं भरता अपना इंस्टीट्यूट। मान लो कि YMCA में कंप्यूटर साइंस में 60 सीट्स थी, तो फिजिकल काउंसलिंग में या तो सिर्फ 30, 35 या 40 सीट ही भरेगी। मतलब हमेशा, चाहे कोई, मतलब हरियाणा के मैंने सारे ही यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग में मात्र वो अपनी 50 से लेकर 60% तक ही सीट भरते हैं, बाकी सीट वो फिर फिजिकल काउंसलिंग भरते हैं। तो फिजिकल काउंसलिंग तो बिल्कुल गोल्डन चांस है ना। और ऑनलाइन में नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जी तुम्हें ऑनलाइन में तो आपको MDU मिली है और आप फिजिकल में जाओगे YMCA की तो आपको YMCA में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। और यही मेरा इस वीडियो में बताने का तात्पर्य है और एग्जैक्टली बताऊंगा। तो होगा क्या, जब आप फिजिकल काउंसलिंग में जाओ, मान लो जिसकी यहाँ पे रैंक किसी बंदे की 35,000 थी, अब उसको ऑनलाइन में तो मिला IT, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में उसको IT मिला, क्योंकि ऑनलाइन में जो कंप्यूटर साइंस थी उसकी रैंक 20K से लेकर 30K वाले बच्चों पर बंद हो गई। अब अगर ये 35K वाला अगर YMCA की फिजिकल काउंसलिंग में जाएगा तो उसको डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ पर क्या कहा मैंने मेन ये कहा कि 30K से लेकर के 50K के जो बच्चे हैं IT में, उनकी ब्रांच अपग्रेड सेम कॉलेज में हो जाएगी। लेकिन सबकी नहीं होगी कि फिजिकल काउंसलिंग में सही है जी यहाँ सारा IT और सारे ट्रांसफ़र हो गए कंप्यूटर साइंस पे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जो आधे बच्चे होंगे ना, सिर्फ वो ही यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आधी सीट खाली है। तो यहाँ के जो आधे बच्चे हैं उनका ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा, बाकी IT वाले यहाँ IT में ही रहेंगे। अगर वो फिजिकल काउंसलिंग में भी जाएंगे तो उनको IT की ही सीट मिलेगी, खाली मिलेगी भी। तो कंप्यूटर साइंस की पहले ही भर गई होगी, क्योंकि आगे वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो उनको सीट भर जाती है। तो मतलब मान लो 30 से 45, तो इसका मतलब कि 40K तक बच्चों वालों को कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाएगी आराम से फिजिकल काउंसलिंग में जाते ही। तो ये तो सिस्टम हो गया इसका ब्रांच अपग्रेड का। इस तरीके से मान लो यहाँ पे इतने में कंप्यूटर साइंस बंद हुई थी, और जिनके पास ऑनलाइन में डिक्रस्ट में EC मिली थी जिनको, और मान लेते हैं भैया 60K से लेकर के 80K तक इतना को मिली थी। तो अब ये जो EC के बच्चों ने भी अप्लाई करा होगा, CSC बच्चे तो वैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उनको तो बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल गई अपने ऑनलाइन में। जो EC के बच्चे वो चाहेंगे भैया हम कंप्यूटर साइंस मिले, ये भी चाहेंगे कि भैया हमारा सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड हो जाए। तो सबकी नहीं होगी, यहाँ 60K से लेकर के 80K के बच्चे हैं तो सोचो कि भैया सब के सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिजिकल काउंसलिंग कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, नहीं। इसमें भी जो आधे बच्चे होंगे ना उतनी रैंक तक हो पाएगा, जैसे जिनकी रैंक 70K तक है उनको ही डिक्रस्ट में कंप्यूटर साइंस मिल पाएगी। बाकी जो हैं 70 से लेकर 80K के बच्चे उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इतनी सीट भी नहीं है और ना ही उतना तक ट्रांसफ़र हो पाता है बच्चों का। ठीक है, तो ये तो था हमारा केस सेम ब्रांच, मतलब कि सेम कॉलेज रहते हुए हमने ब्रांच अपग्रेड कैसे कर लिया और क्या होता है। तो आप देख लो यार, आप अपनी इस साल की देख लो, मान लो 22 में देख रहे हो, 2023 में देख रहे हो, देखो भाई ऑनलाइन में क्या है, क्योंकि जो वेबसाइट है इनकी HSTS की, वहाँ पे पता हो जाता है कि फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग कॉलेज की क्या कट ऑफ गई है, कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिला है। तो अब आप देख लो क्या आपका ब्रांच अपग्रेड हो पाएगा उसी कॉलेज में। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, मान लो आपको कुरुक्षेत्र में CSC मिल गई, आप चाहते हो डिक्रस्ट में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, सीधे जंप मारना कंप्यूटर साइंस में डिक्रस्ट, बिल्कुल मिल सकती है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। सिमिलरली GJU से आप कुरुक्षेत्र जंप मारना है, कुरुक्षेत्र से आपको हो सकता है GJU से आपकी डायरेक्ट डिग्रेशन में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, वो कैसे होएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेम, आपने ब्रांच ले ली भाई, मेरे को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन अब मुझे अपने कॉलेज को अपग्रेड करना है, फिजिकल काउंसलिंग क्या हो पाएगा।
है ना। और वीडियो में देखोगे तो आप बहुत ही राजी हो जाओगे कि हाँ भैया सही है, अब तो सीधा YMCA पहुँचूंगा मैं, ठीक है ना। फिजिकल काउंसलिंग है, ये बहुत मैजिकल चीज़ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताऊँगा कैसे आपका ब्रांच अपग्रेड होएगा। तो वही बात है यार, यहाँ पे भी वही बात है। 40K से लेकर के 60K है डी क्रस्ट की कंप्यूटर साइंस की रेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस की रेंज है वो क्या है भैया, 60K से 80K। और वहीं जो डी क्रस्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की रेंज भी क्या है, 60K से लेकर के 80K। तो जिनकी रैंक 60,000 से लेकर 80,000 तक है, उनको ऑनलाइन में दोनों ही चीज़ मिल रही थी, डी क्रस्ट में EC और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस। अब उन्होंने भाई चूज़ की, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर ले तो मैं डी क्रस्ट में चले जाता हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस करने तो मैं कुरुक्षेत्र में चले जाता हूँ। लेकिन उसी तरीके जितने आधे बच्चों को यहाँ आए हैं ट्रांसफ़र, वही आधे बच्चों को होएगा यहाँ पर ट्रांसफ़र। कैसे? क्योंकि देखो मैंने कहा ना 40K से 60K डी क्रस्ट में तो कंप्यूटर साइंस मिल गई उनको ऑनलाइन में, बाकी 60K से लेकर 80K इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थे जो डी क्रस्ट में, वो भी अपग्रेड हो गए। सिमिलरली जिनकी रैंक यहाँ पे 70K तक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिनकी रैंक 70K तक है, अब वो अप्लाई करेंगे तो वो भी एलिजिबल है, उनकी भी रैंक है, वो भी उस सीट को ले सकते हैं, है ना। तो यह समझने वाली बात यह है, आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है आपकी, तो मतलब सीधे सीधे भैया बताओ यार, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, सीधा बता दो क्या मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको। मान लो GJU में मिली कंप्यूटर साइंस, आपकी रैंक भी 70K से लेकर के 90K, ठीक है ना। अब आपको चाहिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस, तो अब आपको देखना है क्या मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या डी क्रस्ट में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। मेरी रैंक इसके बीच में ऑनलाइन में मुझे GJU में CSC मिल गई, तो कैसे देखना है? अब आपको मात्र सिर्फ ये देखना है कि मेरी रैंक इसके आधे से इस तरफ है या आधे से इस तरफ है। मान लो आपकी रैंक 81 है, 82 है, 83K है, तो भैया बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो उससे बढ़िया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपको मान लो आधे से इस साइड है, मान लो 70K से स्टार्ट हुई थी GJU में कंप्यूटर साइंस मिलना बच्चों को, और इसमें आपकी रैंक मान लेते 78K है, 75K है या 71,000 है, तो आप सीधे अप्लाई करोगे तो आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या डी क्रस्ट में मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, आधे से आगे में हो तो सिंपल सी बात है, आप डिज़र्व करते हो कि भैया आपकी ब्रांच अपग्रेड सेम कॉलेज में भी हो सकती है, और अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करना है सेम ब्रांच में रहते हो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पहले ही मान लो आपकी रैंक की 89,000 है और इसकी जो रेंज है 90,000 है, तो आपको बिल्कुल एंड में तो बिल्कुल मिल रखा है कट ऑफ में, मतलब आपको ऑनलाइन में बेस्ट मिल चुका है यार, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ है यार, ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। मेरे भी कई दोस्त हैं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ और अपने दोस्तों का भी देता हूँ। तो मेरी रैंक 89,000 करीब थी, तो मेरे को यहाँ पे डी क्रस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिली थी, ठीक है। अब जो इनकी रेंज गई थी ये इतनी गई थी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 90K तक गई थी, तो मेरी 89 थी, तो मेरी बिल्कुल एंड में वैसी थी। तो इसलिए मैंने फिजिकल काउंसलिंग में अप्लाई करा डी क्रस्ट में, तो मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिली। सिमिलरली मैंने YMCA में अप्लाई करा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर सेम ब्रांच रहते हुए भी कॉलेज अपग्रेड हो जाए, तो नहीं हुआ। वही मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल दूँ, तो मेरे एक दोस्त के पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उसको क्या मिल गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गई थी EC, उसकी रैंक भी कुछ 88,000 थी, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कुरुक्षेत्र की रेंज थी वो अच्छी खासी थी, मान सकते हो कि तुम 80,000 से लेकर के 1 लाख तक थी। तो वो मतलब कि उसके मिडल से आगे ही था वो, तो उसने डी क्रस्ट में अप्लाई किया फिजिकल काउंसलिंग के लिए और उसका सीधा कॉलेज अपग्रेड हो गया। पहले उसको कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रही थी, अब उसके पास डी क्रस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो ये चार्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। सिंपल सा फंडा ये है, मतलब फंडा आप समझ गए यार। देख लो अपनी रैंक क्या आधे से ऊपर है, आधे से ऊपर है, तो आपके ब्रांच से कॉलेज अपग्रेड हो पाएगा। अगर आपकी पहले ही मुश्किल से मिला है आपको ऑनलाइन में एंड में हो, तो फिर आपको फिजिकल में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाए। तो ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग में कुछ जादू नहीं होता, बल्कि होता ये है कि किसी की मान लो कट ऑफ गई किसी भी कॉलेज कोर्स की 70,000 से लेकर के 80,000, मतलब 60,000 लगा लो, इतनी रेंज तक जाती है। किसी भी कॉलेज की रेंज गई 60,000 से लेकर 80,000 की कट ऑफ में गई, तो होता क्या है कि जो फिजिकल काउंसलिंग होगी ना, तो वो जो है फिजिकल काउंसलिंग में थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। सिंपल सी बात है, कम से कम 10,000 से लेकर के 20,000 तक एक्सटेंड हो जाती है। मतलब कि पहले यहाँ पे किसी को मान लेते हैं डी क्रस्ट में ECE मिल रखी थी, इतनी रैंक से थे,
तो होएगा क्या जब वो फिजिकल काउंसलिंग में होएगा, क्योंकि जो उनको मिल रखी है पहले से वो तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो अगले रैंक के 10,000 से लेकर 20,000 तक के बच्चे, मतलब कि 80,000 से लेकर के 1 लाख जिनकी रैंक है, उन बच्चों को डी क्रस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आराम से मिल जाएगी अगर वो फिजिकल काउंसलिंग में अटेंड करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो अटेंड करते नहीं है ना, तो जितने करते हैं वो इतनी रैंक के बीच के अंदर कवर हो जाते हैं और सीट इतने में जो बच्ची होती है आधी आधी से ज़्यादा वो फिल हो जाती है। तो ये था सिंपल फॉर्मूला, ट्रिक या जैसे भी समझो आप, जिससे कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि क्या आपका और ब्रांच अपग्रेड हो पाएगा या फिर आपको बस अब तसल्ली करने की ज़रूरत है, क्लास स्टार्ट करें। बाकी आप जरूर जाने ट्राई करना, क्योंकि एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर इन लाइफ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों पसंद आया हो, ठीक है ना, मैंने सिंपल तरीके से बताया, पूरा फॉर्मूला ही दे दिया आपको। तो वीडियो में लाइक मार देना, अपना प्यारा सा शेयर मार देना अपने दोस्तों के साथ जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिजिकल काउंसलिंग में, जो जिन्होंने भी आपके साथ जे इमेज दिया है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्त साथ सेम कॉलेज सेम ब्रांच में जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ बताना हो, अगर मैं कहीं गलत हूँ या फिर आपकी कोई राय हो, आपका कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। दैट्स इट, जय हो।